यू कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लाइफ में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। मार्केट जा रहे थे, क्या सब्जी लेने जाना था, भूल गए। ओह, मैं इस स्टोर पर क्यों आई थी, आई जस्ट फॉरगॉट। सो मैनी अ टाइम्स वी फॉरगेट द थिंग्स एंड व्हाट डू वी यूजुअली से। जब आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो कैसे बोलते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। very good morning to all of you. So we are joining after a long time. बहुत ही लंबे समय के बाद हम ज्वाइन कर रहे हैं. How are you everyone? Very good morning. गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगी नमस्ते इंग्लिश ऐप पर हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं इंग्लिश के। तो आप नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप लाइव कोर्सेज़ भी देखेंगे, लाइव क्लासेस भी देखेंगे। सो नमस्ते इंग्लिश ऐप इज़ द बेस्ट ऐप, यू कैन एनरोल इन दैट। एंड अब मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे फ्रेजेस जो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लाइक अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो आप बोल सकते हैं इट स्लिप्ड माई माइंड। इट स्लिप्ड माई माइंड। आज क्या पढ़ाना था, इट स्लिप्ड माई माइंड, मैं भूल गई। सो जब माई नेम इज़ वंदना दीपक, जब आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो आप बोल सकते हैं इट स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से ही चला गया मैं क्या बोलने वाली थी। इट स्लिप्ड माई माइंड। तो किसी से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, किसी ने पूछा तुम्हारे कॉलेज में जो लड़की पढ़ती थी क्या नाम था उसका, आई एम सॉरी इट जस्ट स्लिप्ड माई माइंड। इट स्लिप्ड माई माइंड यानी कि मेरे दिमाग से निकल गया। तो कोई चीज़ आपके दिमाग से निकल जाती है, आप भूल जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं इट स्लिप्ड माई माइंड। कुछ सेंटेंसेस बनाइए इससे रिगार्डिंग इट स्लिप्ड माई माइंड। यस, इट स्लिप्ड माई माइंड का मतलब होता है मेरे दिमाग से निकल गया। आई जस्ट फॉरगॉट, तो आई जस्ट फॉरगॉट की जगह आप बहुत सारे सेंटेंसेस का Yes, it's been too long, Helly. You are right. It's been too long. We are meeting after a long time. Hello. Very good morning. Hi everyone. अब आप sentences बनाइए. Slipped my mind. Okay, मिश्रा जी करेक्ट है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और बोलना चाहते हैं मैं भूल गया था, It slipped my mind. तो ऐसे करके आप बोल सकते हैं। ओके कार्तिक, वेरी नाइस। हेलो श्रद्धा, गुड मॉर्निंग। आई वॉन्टेड टू फॉलो यू बट इट स्लिप्ड माई माइंड। ओके, मैं तुम्हें फॉलो करना चाहता था लेकिन मैं भूल गया। ओके, येस, वेरी नाइस अबीर। येस, आई वॉज ट्राइंग टू कॉल यू, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू बट इट स्लिप्ड माई माइंड। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू बट इट स्लिप्ड माई माइंड। दिमाग से ही निकल गया। तो बहुत बार ऐसा होता है दिमाग से निकल जाता है, तो क्या बोल सकते हैं इट स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से निकल गया। यस, कुछ और सेंटेंसेस बनाइए फिर मैं आपको और एक्सप्रेशंस बताती हूँ। ऑन द टिप ऑफ माई टंग, बिल्कुल मैं बोलने ही वाली थी ये बात, तो इट वॉज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। कई बार आपसे कोई बात करता है और आप बस बोलने ही, अरे ये तो मैं बोलने ही वाला था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी ज़ुबान पर ही था, ये मेरी ज़ुबान पर ही था, ये बात तो मेरी ज़ुबान पे ही थी, मैं जस्ट बोलने ही वाला था। इट वॉज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। आई वॉन्ट टू मीट यू पर्सनली बट इट स्लिप्ड माई माइंड। येस, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ लेकिन मैं भूल गया था। वाई यू हैवंट डन योर वर्क येट, ओह आई एम सॉरी इट स्लिप्ड माई माइंड। वेरी नाइस सेंटेंस प्रेरणा, वेरी गुड। यस, तुमने अभी तक अपना काम क्यों नहीं करा। वाई यू हैवंट डन योर वर्क येट, ओह आई एम सॉरी इट स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से निकल गया। प्रेरणा, जब आप क्वेश्चन, वेरी नाइस। Why haven't you done your work yet? जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। तो why haven't you done your work yet? Oh, I'm sorry, it slipped my mind. मेरे दिमाग से ही निकल गया। Good. I was going in the meeting and then I have to take my file. It slipped my mind. ये तो अक्सर होता है कि मीटिंग में जा रहे हैं या कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं तो ज़रूर भूलते हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो ज़रूर भूल जाते हैं। सो वाइल गोइंग इन द मीटिंग आई फॉरगॉट माई फाइल, इट जस्ट स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से निकल गया। आई वॉज अबाउट टू टेल यू बट इट स्लिप्ड माई माइंड, मैं आपको बोलने ही जा रही थी लेकिन दिमाग से निकल गया। इट स्लिप्ड माई माइंड। गुड, इट स्लिप्ड माई माइंड बिल्कुल ठीक है।
ओके, नाउ एक और सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ गाइस. इट वॉज ऑन द टिप ऑफ माई टंग. Yes, sanguine, good. It was on the tip of my tongue, but unfortunately I'm not able to remember it. Yeah, मतलब मैं बोलने ही वाली थी, मेरी ज़ुबान पर ही था ये. It was on the tip of my tongue, लेकिन भूल गई एकदम से. होता है ना, आप किसी को बताने ही वाले होते हैं. किसी ने पूछा यार वो मूवी याद है जिसमें शाहरुख खान उसके साथ था, कौन सी हीरोइन के साथ था? अरे मैं बोलने ही वाली थी, मेरी ज़ुबान पे ही था, लेकिन फिर भूल गई मैं. तो भुलक्कड़ होते हैं ना जो लोग, जो एकदम से याद ही होता है, जुबान पर ही होती है वो बात, लेकिन फिर भूल जाते हैं. तो आप बोल सकते हैं इट वॉज ऑन द टिप ऑफ माई टंग. मैं बोलने ही जा रही थी लेकिन फिर से भूल गई. इट वॉज ऑन द टिप ऑफ माई टंग. वेरी नाइस सबीर. वी हैड अ मीटिंग एट 1 PM टुडे. आई होप इट डिडंट स्लिप योर माइंड. मतलब हमारी मीटिंग थी, आई होप कि वो तुम भूल नहीं गए होगे, या डिड इट स्लिप योर माइंड, क्या तुम भूल तो नहीं गए इसको? On the tip of my tongue. नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ. अगर आप कोई चीज़ याद नहीं कर पा रहे होते हैं तो आप बोल सकते हैं. यस, कुछ सेंटेंसेस मैं आपकी ज़रूर चेक करती हूँ. वाई हैवंट यू ब्रॉट योर नोटबुक? ओ इट जस्ट स्लिप्ड माई माइंड. बिल्कुल ठीक है, नोटबुक क्यों नहीं लाई, भूल गई. एक और सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ गाइस. आई कांट रिकॉल. अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं आती है तो आप बोल सकते हैं आई कांट रिकॉल, मुझे याद ही नहीं आ रहा. आई कॉन्ट रिकॉल, याद नहीं आ रहा मुझे. आई एम सॉरी. वॉट इज़ योर नेम? कई बार ऐसा होता है ना, किसी का नाम याद नहीं होता. आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट योर नेम. आई कांट रिकॉल योर नेम, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा. सो आई कांट रिकॉल, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज दैट थिंग. याद नहीं कर पा रहे हैं आप उस चीज़ को. It was on the tip of my tongue, his famous dialogue, but I'm not able to remember, dear. Very nice, Sanguine. Amazing. It was in the tip of my tongue, but he said it first. Very good. ये भी ठीक है. Very nice. I can't recall से भी बनाइए, मुझे याद नहीं आ रहा. What's your name, ma'am? It was just on the tip of my tongue. Yeah, I was just about to tell your name. It was on the tip of my tongue. ऐसे बोल सकते हैं. I can't recall what happened yesterday with me. Yes, मुझे याद नहीं आ रहा कि कल क्या हुआ. Wait, don't tell me I know this song. It is on the tip of my tongue. Very very nice. Yes. मुझे बताओ मत, मुझे ये सॉन्ग याद है, बस मैं बोलने ही जा रहा था. It was on the tip of my tongue. मतलब जब टिप ऑफ द टंग होता है दैट मीन्स आपको जुबान पर ही था लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा. आप जानते थे उस चीज़ को लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा, तो हम बोलते हैं टिप ऑफ माई टंग. वेरी नाइस रेवंत. व्हाट यू टॉट इन योर लास्ट क्लास? आई कांट रिकॉल. यस, आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मुझे याद नहीं आ रहा. आई कांट रिकॉल. आई कांट रिकॉल व्हेन वी मीट फर्स्ट टाइम. यस, हम पहली बार कब मिले थे मुझे नहीं याद आ रहा. When we met for the first time. I can't recall. Yes. Sorry, I can't recall your name. Sorry, what did you teach today? I can't recall. मुझे याद नहीं आ रहा है. ऐसे करके आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ गाइस. कोई चीज़ ऐसी होती है ना, किसी का नाम आपने सुना, ओह ये तो बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं रिंग्स अ बेल. रिंग्स अ बेल यानी कि जाना पहचाना लग रहा है. रिंग्स अ बेल, जाना पहचाना लग रहा है. जाना पहचाना कोई चीज़ लगती है जब हम साउंड्स फेमिलियर कहते हैं. अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है. दैट रिंग्स अ बेल, दैट मीन्स मुझे कुछ याद आ रहा है. कोई आपको याद कराने की कोशिश करता है और आपको कुछ याद आता है तो आप बोल सकते हैं रिंग्स अ बेल. रिंगिंग अ बेल. यस, मतलब मुझे याद आ रहा है. थोड़ा और बताओ इस बारे में. ओके, तो सपोज आप कोई चीज़ भूल गए हैं तो आपका दोस्त आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है. अरे याद नहीं है तुम्हें, जब हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहे थे तो जब हम क्लास में थे तो एक टीचर आई थी, उसके बहुत ही अच्छा उसने समझाया और ये आपको याद कराने. ओह या ओके, दैट रिंग्स अ बेल. यस, कुछ याद आ रहा है मुझे, तो रिंग्स अ बेल. वेरी नाइस रेवंत. या What I told yesterday to my bestie, I can't recall that. Yes, मुझे याद नहीं आ रहा. Your name rings a bell. Your name rings a bell. तुम्हारा नाम जाना पहचाना लग रहा है, मुझे याद तो आ रहा है. Yes.
Very nice, Vinny. Every answer of your question is on the tip of my tongue, but I am not fast enough to tell you quickly. Yes, your voice rings a bell. Yes, तुम्हारी जो voice है जानी पहचानी लग रही है. Good. रिमशा लाइव हम इंस्टाग्राम पर 1 o'clock आते हैं एंड फेसबुक पे ऑल्सो गाइज वी आर कमिंग लाइव एट 10 o'clock. एंड मैं आपको बताना चाहूँगी नमस्ते इंग्लिश ऐप है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं. स्पोकन से रिलेटेड कोर्सेज हैं, ग्रामर से रिलेटेड है, बिजनेस इंग्लिश राइटिंग से रिलेटेड हैं. तो नमस्ते इंग्लिश ऐप को आप डाउनलोड कीजिए. देयर आर प्लेंटी ऑफ कोर्सेज देयर. यू विल फाइंड हाउ यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. नमस्ते इंग्लिश ऐप से बहुत कुछ आप देखेंगे. लाइव क्लासेस वहाँ पर हैं. इनको ओके, नाइस रेवन, गुड. सो रिंग्स अ बेल, दैट मीन्स याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है. एक और मैं आपको बताती हूँ. माई माइंड वेंट ब्लैंक. ओ माई गॉड, मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई और वहाँ पे जब जॉब इंटरव्यू ने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया है तो मेरा पूरा दिमाग ही सब कुछ भूल गई मैं. माई माइंड वेंट ब्लैंक यानी कि पेपर देते टाइम ऐसा अक्सर होता है. जब एग्जामिनेशन में जाते हैं, एग्ज़ाम लिखते हैं तो बोलते हैं ना एग्ज़ाम कैसा हुआ. आई डोंट नो यार, क्वेश्चन पेपर देख के माई माइंड वेंट ब्लैंक. जब बताते हैं लोगों को कि क्वेश्चन पेपर मतलब कैसा क्वेश्चन पेपर था, कैसा पेपर हुआ, माई माइंड वेंट ब्लैंक, मैं सब कुछ भूल गया. जैसे ही मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, एज सुन एज आई सॉ द क्वेश्चन पेपर माई माइंड वेंट ब्लैंक. जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखा मेरा दिमाग से सब कुछ निकल गया. सो माई माइंड वेंट ब्लैंक इसका मतलब होता है सब कुछ भूल जाना, कुछ भी याद नहीं है आपको. माई माइंड वेंट ब्लैंक, बिल्कुल एब्सोल्युटली सब कुछ भूल जाना. Thank you, Rimsha. Yes, the place he was talking about that rang a bell, but I still couldn't remember where I had read about it. Very, very nice sentence. Very good. Yes, जिस जगह के बारे में उसने बताया था वो कुछ याद तो आ रहा है लेकिन फिर भी I couldn't remember मैंने पढ़ा कहाँ था वो. I used to forgot. Okay, I used to forget. Very nice. Water bottle at my home and suddenly in my mind that rang a bell. Okay, अचानक से मुझे याद आ गया. I was giving my online test and when I saw the paper my mind went blank. बिल्कुल 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 ठीक है नम्रता. Amazing. Too good. Fabulous. Fabulous नम्रता. My mind went blank when my father asked my last semester exams. बिल्कुल ठीक है. That song always rings a bell. बिल्कुल ठीक है. Yes, प्रेरणा बिल्कुल ठीक है. When I appeared in my exam, my mind went blank. But by luck, after some time, I was able to remember all the things. Sangwin, that was a very nice sentence. Yes. When I appeared in my exam, appeared. जब मैं एग्ज़ाम में अपीयर हुई, पास्ट की बात करेंगे, माई माइंड वेंट ब्लैंक, मैं सब कुछ भूल गई. बट थैंक गॉड लक वॉज विद मी, गुड फोर्सेज वॉज विद मी. सो आफ्टर सम टाइम आई वॉज एबल टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स. माई माइंड वेंट ब्लैंक व्हेन आई वॉज इन द एग्जामिनेशन हॉल. करेक्ट. माई माइंड वेंट ब्लैंक बिल्कुल ठीक है रिमशा, यही स्पेलिंग है इसकी, बिल्कुल ठीक है. इट डजंट रिंग अ बेल, कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी. अमेजिंग सेंटेंस अभी, वेरी गुड. येस, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, फैमिलियर भी साउंड नहीं कर रहा है. इट डजंट रिंग अ बेल, नहीं कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है. इट डजंट रिंग अ बेल. कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी, क्या आप तुम मुझे याद दिला सकते हो. अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो, तो आप बोल सकते हैं कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कैन यू जॉग माई मेमोरी, क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो. यू कैन से इट बोथ द वेज. तो गाइज इससे भी सेंटेंसेस बनाइए. कैन यू जॉग माई मेमोरी, कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी, क्या आप तो मुझे याद दिला सकते हो. कैन यू प्लीज जॉग माई मेमोरी. माई माइंड वेंट ब्लैंक व्हेन आफ्टर द लॉकडाउन माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेयर वर यू वर्किंग. वेयर वर यू वर्किंग होगा हेमंत, वेयर डिड यू वर्किंग नहीं कहते हम, वेयर वर यू वर्किंग, आप कहाँ काम कर रहे थे. ओके. माई माइंड वेंट ब्लैंक वाइल गिविंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसे बोलेंगे. ओके सैंगुइन, माई माइंड वेंट ब्लैंक वेन एवर आई मीट हर. देखिए माई माइंड
गोज ब्लैंक बोलिए अगर प्रेजेंट में बोल रहे हैं. माई माइंड गोज ब्लैंक वेन एवर आई मीट हर. शी इज़ लाइक अ पेन इन द नेक. Okay, my mind went blank for the first time when I gave my first presentation in my office. बिल्कुल ठीक है. Very nice. अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं मुझे याद कराना, प्लीज़ मुझे याद कराना, तो क्या बोलूँगी? कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी, कैन यू जॉग माई मेमोरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, आई कांट रिकॉल इट, कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई कांट रिकॉल इट, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्या तुम मुझे याद करा सकते हो? कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी, कैन यू जॉग माई मेमोरी, ऐसे करके आप बोल सकते हैं. अब आपने ये स्टडी कर लिया. माई माइंड वेंट ब्लैंक यानी कि मैं बिल्कुल भूल गया. क्या तुम मुझे याद करा सकते हो? कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी. वेल हेयर इज अ फोटोग्राफ ऑफ यू विद हर विच माइट जॉग योर मेमोरी. ओके, वेरी वेरी नाइस. यस, ये तुम्हारी फोटोग्राफ है उसके साथ. दिस विल श्योरली जॉग योर मेमोरी. तुम्हें कुछ याद आएगा इसके साथ. अब तो तुम्हें ज़रूर याद आ रहा होगा. याद आया? शी वॉज योर बेस्ट फ्रेंड. गुड. Harsh, very nice. Harsha, my mind went blank when today my answer sheet was not uploaded in online mock test. Was not uploaded. ऐसे बोलेंगे. Yes, Shraddha, very good sentence. Can you refresh my memory? What was the movie name? याद करा सकते हो? Can you jog my memory? Where did I put the money? मैंने कहाँ पैसे रखे थे? या where can I put the money? कहाँ रख सकती हूँ? I don't know why my mind went blank when I started solving the paper. Can you refresh my memory? Actually nowadays I'm not feeling good, that's why. बिल्कुल ठीक है Sanguine, amazing sentence, fabulous. Yes. क्या तुम मुझे याद करा सकते हो? Actually nowadays I'm just not well, so that's why I'm not feeling good. So क्या तुम मुझे याद करा सकते हो? Can you refresh my memory? Can you jog my memory? तो कुछ याद करा सकते हो आप मुझे? अगर गाइज आप बोलना चाहते हैं, बोलते बोलते किसी से बात करते करते कुछ भूल गए हैं, तो आप बोल सकते हैं लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट. मतलब आप किसी को बता रहे थे, सपोज मैं आपको कुछ बता रही हूँ, यही फ्रेजेस बता रही हूँ, बोलते बोलते मैं अचानक से भूल जाऊँ, तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम सॉरी, आई जस्ट लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट. आई जस्ट लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट. कैन यू जॉग माई मेमोरी, वेयर इज़ माई बैग. बिल्कुल ठीक है. क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो मेरा बैग कहाँ पर है? ऐसा होता है ना, बैग भूल जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं. प्लीज़ मुझे याद दिलाओ. कैन यू प्लीज़ जॉग माई मेमोरी. कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी. एक्चुअली आई फॉरगॉट माई इंस्टा पासवर्ड. नम्रता, फैब्यूलस फैब्यूलस फैब्यूलस. येस, इंस्टा पासवर्ड भूल जाते हैं, बहुत सारे पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी. आई जस्ट फॉरगॉट द आंसर, आई जस्ट फॉरगॉट माई पासवर्ड, कैन यू जॉग माई मेमोरी. सो दीज आर द वेज इन विच यू कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी. येस. Who am I? ठीक है गाइज, तो ये वाली सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो. क्लियर गाइज? सो कल मिलेंगे. एक्चुअली हम डेली इंस्टाग्राम पर इशिता मैम और मैं 1 o'clock लाइव आते हैं, और फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर हम 11 o'clock लाइव आते हैं, फेसबुक पर 10 o'clock लाइव आते हैं. सो विल मीट एंड विल डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स. एंड नमस्ते इंग्लिश ऐप के बारे में मैं दोबारा बताना चाहूँगी कि नमस्ते इंग्लिश ऐप बहुत ही यूज़फुल ऐप है. अगर आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं, वहाँ पर आप बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी देखेंगे, पेड कोर्सेज भी हैं, अनपेड कोर्सेज भी हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं जिसमें आप यू कैन लर्न अ लॉट. सो नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए. Bye bye guys, have a very very nice day. Take care.